कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब कुछ हवा भी आ रही है और झिमड़े का भी इंतजार है। ऐसी बात नहीं है, बहुत ही जल्दी है, साहब कोई जल्दी नहीं करेगा। झिमड़े का भी इंतजार है, हमारे बच्चे भी आए, माता बहनें भी आई है। नाचने का थोड़ा कम टाइम मिला है क्योंकि ये भागने के लोग नींद थोड़ी देर जगी, इसलिए। बाकी नाचने का भी मजा, हम लोग सब नाचते हैं, लेकिन नींद थोड़ी देर से जगी है। एक दो जगह के और खाना चीरा मिलेगा तब आनंद आएगा। तो अब मैं संत शिरोमणि 1008 हमारे महाकाल धोना के महंत संवरनाथ जी महाराज को आमंत्रित कर रहा हूँ। वो आशीर्वाद स्वरूप सूक्ष्म रूप में उद्बोधन अपने हिसाब से सब संतों को, महंतों को और भेगधारियों को फरमाओ। बोले सतगुरुदेव भगवान की, नौनाथ बाराबंद 84 सिद्धों की, माहिंगलास की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, महाकाल धूना की। किसान जी बहुत ही खुशी की बात है। तो ऐसी मांग करूंगे आप धर्म का मार्ग पे चले, कार न छोड़े, ताकि गुरु महाराज ने भी लासन नहीं मिले, माता पिता ने भी लासन नहीं मिले। हमेशा सत्य को साथ दे, झूठ को साथ दे, और बिना निमंत्रण आप किसी के घर पे पाँव नहीं देते। ये गुरु जी का आदेश है। और मानो आपने पानी भी दिलाओ तो अनमोल है। और एक मांग के भेंट नहीं लेना। जोगी बढ़िया तो कमा खावा के लिए जोगी ने बढ़िया, भगवान का भजन करवा के लिए जोगी बढ़िया। भजन में हो सकती है भगवान भोलेनाथ खुद भगत बनना, ना आपने पैसा दे जाए, ले बेटा पकड़ आनंद कर। अगर आपका भजन हादसा है आप इसे भेड़ के लिए कटे दौड़ता रहेगा तो मान घटे। जो असली योगी वही है जो गर्दनी ने मान से रुपया दे दिया, वही भेंट है। बिना मांगे देवे दूर समान, मांग भेंट रहता है साधु संतों खून समान। योगी का कर्म नहीं मांग के भेंट है, योगी का कर्म है कि तदासु सदा आनंद कर। तो हमारे गुरु महाराज ने सिखाया हमेशा आनंद का आशीर्वाद देना। कितना भी दुख पड़े तो यही बोलना आनंद, तो हमेशा आनंद ही रहेगा। अच्छे मार्ग पर चालो आप, तो गुरु महाराज का आशीर्वाद सदा आपका ऊपर है। आपका माता पिता परिवार का नाम रोशन कर दो। अगर कार छोड़ दी तो थाकी करने में थे जाला तो बुरा न मत कीजिए। अब मन राजी हो तो सदगुरु करके बाणे के ले दीजिए। सदगुरुदेव भगवान की। गंगा बिना तीर्थ नहीं और गुरु बिना ज्ञान नहीं, गंगा बिना तीर्थ नहीं। हमारे महात्मा ने बिल्कुल सटीक बात की कि नेम धारा से रहोगे तभी। अजमो खाओ, हमारा बड़ा बुजुर्ग कह दिया कि अजमो खाओ बच्चा खाटी चाल पी लो, बच्चा कही है हो जो ही चले हो जाएगा मार्ग पे। तो जानो ही कोई ना, बहुत धारा पे रहो। अब सारे ही बैग देने की जिम्मेदारी महाराज जी। केवल ये शिष्य को न कह दिया ईशानाथ जी महाराज का काना चीरा का जो शिष्य बना, यानी अकेला न कह दिया, सबने किया। लगभग आप सब सुनी बात। इसलिए मैं हमारी बात आगे बढ़ाता तो हमारे 1008 बहुत सम्मानीय, हमारे 40 साल से हमारे पर आशीर्वाद के साथ आयुष महाराज, लालनाथ जी महाराज, अनुरोध करूंगा कि सभा का पूरा उत्प्रोत करें, उद्बोधन दें और भोजन का भी पूरा ध्यान रख करके हमको उस हिसाब से समय बख्शा। बोले सतगुरु भगवान की, लालनाथ जी महर्षि महाराज की, संवरनाथ जी महाराज की, यहाँ आए हुए सभी हरियाणा के हमारे सभी दर्शनकारियों की और हमारे गौशाला के भक्तों की भी, और हमारे किसानाथ जी महात्मा है क्या, मैंने तो सब ओकड़ पी रहा, पर ये तो दर्शन पी रहे जाए। जब मैं आप किसानाथ जी ने कहना, किसानाथ जी महाराज कहना बैठी क्यों, ये मेला है और आपके आशीर्वाद से सब अच्छा चलेगा। भेग भगवान का मेला तो फतेह होगी, इसका नाम तो आगे बढ़ाना पंथ का, यही मेरी प्रार्थना है। अब मैं माननीय लालनाथ जी महाराज को अनुरोध करूं कि हमको सबको आशीर्वाद दें और बहुत ही अच्छा प्रेम और भाव है हमारे ऊपर। बोलिए सतगुरुदेव की।
माई हिंगलाज की, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, नवनाथ 84 सिद्धों की, भेग भगवान की, डूंगरनाथ जी महाराज की, आए हुए सब संतों की, सब माता बहनों की, सब भक्तों की। बंधुओं, हमारे बीच में मंच में विराजमान हमारे नाथ संप्रदाय और ग्रस्तनाथ परंपरा से जुड़े हुए संत सावरनाथ जी महाराज जी इकट्ठी होगी है अपने गुरु के सानिध्य में लेके, क्योंकि हम ये विद्याएं हमारी परंपरागत प्राप्त होती है और किसी किसी गुरु गोरखनाथ जी अपने गुरुओं की कृपा से ही प्राप्त होती है। उसमें से हमारे एक सावरनाथ जी महाराज भी हैं जो आज इस समय में भी पूरे विश्व में योग का डंका बज रहा है और ये डंका बजाने वाले गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ही थे और यही नाथ परंपरा है। और उसी नाथ परंपरा के बीच में हमारे बीच में जो संत बेटे परिचय करा रहा हूँ सावरनाथ जी, आज भी 9 दिन 11 दिन की समाधि लेते हैं ये। और बिल्कुल योग साधना ऐसा नहीं कि ग्रस्त जीवन में रहने के बाद या व्यक्ति रहना पड़ेगा, पहाड़ जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक विद्या है ये जिसको विज्ञान ने भी माना है। ऐसे संत हमारे बीच में विराजमान है। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश के हमारे नाथूनाथ जी, मैं मानता हूं इनको कि इन्होंने जिस प्रकार संघर्ष करके इस नाथ संप्रदाय के कुछ एक लोगों ने जो है वह अपना एक कुंडली मार के जो बैठ गए संगठन के ऊपर, उस कुंडली को भी आपने तोड़ा है। जैसे नाथूनाथ जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष नाथ समाज, नाथूनाथ जी योगी, जिनकी जन चेतना से आज जयपुर में जो कुछ भी हो रहा है उसका कहीं कहीं श्रेय में नाथूनाथ जी को नजदीक से देखा है। इसे नाथूनाथ जी में हमारे बीच में विराजमान है। प्रदेश राजस्थान समाज के दोनों पदाधिकारी उपाध्यक्ष हमारे शंभुनाथ जी योगी, हमारे प्रेमी हमारे भोलानाथ जी जो वर्तमान में पटवारी भी विराजमान है। ऐसी अवस्था में हमारे बाबूनाथ जी दोनों पिता पुत्र में एक साथ समाधि में हमारे बीच में यहाँ के संत देवीनाथ जी महाराज जो बहुत लंबे समय से यहाँ सत्संग करते हैं और हर जगह आकर के हमारे भोलानाथ जी जो चित्तौड़ के पहले पदाधिकारी रहे, जिलाध्यक्ष रहे नाथ समाज के, और मुझे इस क्षेत्र में लाने वाले भी भोलानाथ जी है। एक्चुअल बात है मैं वहीं तक सीमित था और आगे बढ़ने का कारण भी हमारे परम पूज्य गुरुदेव ही थे। अवैधनाथ जी महाराज का तुमने ग्रस्तनाथ में पैदा हुए हो तो ग्रस्तनाथों में रह करके हमारे भोलेनाथ जी भी इसके साक्षी के बलेश्वर आए गुरुदेव को, तो गुरुदेव यहाँ पधारे भी थे, आप भी उसमें मौजूद थे। वो कह गए ग्रस्तनाथों में घूम के इनको सबको चेतन करो, जागृत करो सनातन के प्रति, और हम उसी क्रम में बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग राजस्थान नाथ समाज के पदाधिकारियों से भी काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमारे मध्य प्रदेश नाथ योगी समाज के प्रदेश अध्यक्ष हमारे प्रांतीय योगी नरेंद्र नाथ जी जो हमारे बीच में, आप बहुत बड़ी ऊंची नौकरी से रिटायर हुए हैं। आप चीफ इंजीनियर राजस्थान मध्य प्रदेश इरिगेशन डिपार्टमेंट, जिसके आप चीफ इंजीनियर है। सारे मध्य प्रदेश के इंजीनियरों ने आपके साथ 2 साल तक काम किया। जैसे हमारे बीच में नरेंद्र नाथ जी योगी विराजमान है, मेरे बीच में प्रभुनाथ जी महाराज जो विराजमान है। आप बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय महाप्रबंधक से रिटायर हुए, लेकिन आपने भी ये परंपरा कराकर रिटायर पहले ले लिया इन्होंने, और गुरु गोरखनाथ मंदिर गोमटगिरी को आप संभालते हैं। और दिव्य और भव्य भी कार्यक्रम हुआ था जहाँ बड़े बड़े मंत्री, मिनिस्टर, सांसद सब आए थे और ये भी हमारे साथ जुड़े हुए। आप बता रहे मेरे बीच में दरियानाथ जी जो भी इनको यहाँ गद्दी पे बिठाया है, दरियानाथ जी महाराज की 24 आसन में से गद्दी ये भी है, उसमें भी आप विराजमान है। हरियाणा से और बाकी संत पधारे हैं। सावरनाथ जी महाराज का मैंने परिचय करा दिया, बाकी हमारे बालूनाथ जी अभी नए नाथ बने हैं। आप बहुत अच्छे सत्संग करते हैं, भजन गाते हैं। मेरा हाथ बहुत दर्द कर गाड़ी चलाने में तकलीफ हुई, भावण हुई कि सब ड्राइवर और वो पूरा किया, इसलिए मैं कल क्षमा चाहता हूँ। कल मैं कनाडा हाजिर नहीं हो चुका परसों, उसके लिए भी मैं, लेकिन मेरा हृदय आपके वहाँ था, आशीर्वाद भी वहां से जाता, मेरा हृदय आपके साथ था, इसलिए कोई मन में ऐसा भाव ना है कि ठाकरे अवतार के हमारे रह नहीं आए। अच्छी नाथूनाथ जी महाराज हमारे प्रेमी में वहां भी आया था, लेकिन कुछ कारण हो जाते हैं, लेकिन हम सब शामिल हैं। इस बीच में हमारे दूर दूर से जो संत पधारे हैं, इन सबका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। केशवनाथ जी विगत 4 वर्षों से मेरे साथ है। मैंने इनको यही प्रेरणा दी, बहुत पहले गाना चिरा लेते थे, योग्य गुरु के पास जाना है, 2-4 जगह जाने लगे, मैंने रोक दिया। मैंने कहा योग किया, संत के पास जाना, हमारे योगी सावरनाथ जी हैं, उनके सानिध्य में रह करेंगे आप सारी चीजें सीखे योग महाराज जी, क्योंकि खाना जीरा लेने के बाद अगर आप कहीं गए आपको टोक देंगे। इसलिए भेद परंपरा को याद करना बहुत जरूरी है, ताकि गाँव को कोई गाँव में यार ठाकुर महाराज है, अरे यार ठाकरे उगने ने याद होनी खाली कुंडल पेल लीधा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुंडल पेलने के साथ साथ जैसे महाराज ने बताया है, हमें हमारी परंपरा का ध्यान रखना, पिछले जीवन को भूलना है।
एक नया जन्म हुआ है। मैं यही कह रहा हूँ किसान जी, सुनना बात को पूरे फेंक के, नया जन्म हुआ है। पुराने जीवन को भूल जाना है, पुरानी कोई बात साथ लाना है। हमारे राजस्थान समाज के पदाधिकारियों ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, वहाँ बड़ी पारदर्शिता रखना, हिसाब किताब सारा लेकर के। अभी चित्तौड़ में सम्मेलन हुआ, हमारे बीच में इन सबका इन सबका सम्मान करता हूँ मैं, आप सबका। आपने समय पे पूरा अच्छा कार्यक्रम किया और समय पे पूरा बढ़िया हिसाब किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप आगे इसी प्रकार समाज का काम करेंगे तो हमें खुशी होगी, क्योंकि कई दिन हमारा चेहरा देखते हैं लोग, हम लोग आपके साथ बैठते हैं, हमारा भी चेहरा देखते हैं, ये भी इनके साथ है। आप लोग के घर पर जैसे चंपत राय जी के यहाँ भरोसा किया और उन्हीं के चेला चपट में करोड़ों में गोपाला कर लिया, वो बेचारा मुंह लगे छिप के बैठा, इसलिए हम डरते हैं। हमको हिसाब किताब हमारे कुछ नहीं चाहिए आपका, हमारा चेहरा जहाँ लटकाते हो आप, कम से कम हमारी मर्यादा रह जाए बस समय पे। इसलिए चित्तौड़ आयोजन का समय का आपने हिसाब बढ़िया दिया और कहीं बेईमानी नहीं हुई, बहुत सुंदर आयोजन हुआ, बहुत सुंदर हुआ। इस माइंडसेट में करो, ऐसे ही कार्यकर्ता आपको चाहिए। पिछली बार में जो गड़बड़ हुई मैंने बुलाना दिया था क्या, लेकिन वो आपने इस बार गलती नहीं की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाज बंधु सब बैठे हैं, हमारे नाथनाथ जी ने बहुत संघर्ष किया है, दो चार कुंडली मार के बैठते थे विद्यानगर की उस कुंडली पे, वो कुंडली इन्होंने तोड़ी है, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन नीम के पत्थर हैं, हमें मालूम है। गोरखपुर में कितनी बार मिले हैं, इनके रिश्तेदार भी मिले हैं। पिछली बार ये किसान जी मेरे साथ गए थे गोरखपुर, मैंने किसान जी बोला, किसान जी बोला लाइन में नहीं लगना, योगी जी जब बुलाए तब जाना, योगी जी का आदमी आएगा आपको उनका दूध तब जाना है, बाकी कहीं भीड़ में जाके राजस्थान के लोग हैं, अपना सोच मन नहीं बेचा, महाराणा प्रताप की धरती के लोग हैं, दिग्विजयनाथ जी महाराज यहाँ से अपने को बुलाएंगे जाएंगे तो कोई बात नहीं। और योगी जी का प्रेम है, तोड़कर पधारे महाराज जी, राजपूत लोगों ने अपना एजेंडा फिट कर दिया, लेकिन योगी जी ने एजेंडा तोड़ दिया। मैंने कहा महाराज जी दर्शन करने समाधि के, बोले बिल्कुल चलेंगे। मैंने कहा इन्होंने प्रशासन ने हमारी बात ही नहीं मानी, हमने प्रोग्राम रखा लेकिन सब गड़बड़ घोटाला कर दिया, बोले नहीं हम चले। ये सबके सामने महाराज जी ने सब तोड़ा। इस परंपरा को हम आगे बढ़ाने के लिए हमारे सभी लोग लगे, हमारे संतोष नाथ जी अभी ये आपकी चौकी का काम अध्यक्ष बने, लोग लगे, नाथनाथ जी इनसे परिचय कराए, संतोष जी हमारे पहले गोपाल जी काम संभाल रहे थे, वो बेटे सब मजबूत कार्यकर्ता है। ये अग्नि नृत्य कराने वाले यही थे, जब सकल नाथ समाज का मैंने नारा दिया, मैं नारा इसलिए दिया और मेरे नारे में सब चल रहे हैं, आपके राजस्थान नाथ समाज भी एंटी में चले जाए, अरे मैं तो सकल नाथ ही कर रहा था, लेकिन मेरा बहुत राजगुरु लोगों ने विरोध किया, अभी मेरी नाथ जी से बहुत झपाटबाजी हुई। आपको मालूम है माता जी की समाधि को मेरे से रहा नहीं गए कि भाई संगठन को मजबूत करना, आप सनातनी लोग हम तो हमारे शिष्य बनाते पूरा परिवार, आज किसान आदि यहाँ सबको बन गए, आस पास के 36 कौम को शिष्य दीक्षा देना है, 36 कौम को, ये नहीं गए जातिवाद में। नाथ समाज का मतलब एक वो सब जो चलता है सभी समाज को लेकर साथ चलता है और सबको साथ लेके चलोगे तो उनका भला होगा। हमारे हम कहते हैं इलाज की जोत करते हैं, हे माँ जगदम्बा, जब अपन आकाश जलाते हैं या चंद्र का जलाते तो उस वक्त कहते हैं हे माँ भलो कर जगत को भलो कर, बच्चे मारो, पहले जगत का भला करते हैं, उसे मंत्र आता है अजय नाथ जी ये बोलते ना कि जगत को भलो कर, जगत को भलो कर, बच्चे मारो। हम लोग परमार्थी लोग हैं, हमारा पहले का भला होना चाहिए, सबका हम भला चाहते हैं, उसके बाद हमारा भला हो, ये भाव मन में लेके काम करें। किसान आज अच्छा है, चेहरा ले लिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सावरनाथ जी के सानिध्य में रह करके आगे भी आप नाम ऊंचा करेंगे इस गांव का और इस गांव वालों को और सब नाथ परिवारों को और हमारे भोनानाथ जी, मामूनाथ जी, जितने भी लोग हैं यहाँ, इस समाधि का जो जीर्णोद्धार बाबा जी का चल रहा है उसके लिए तो मेरा हृदय गदगद हो गया। मैं यहाँ तक नहीं आया, वही बैठ गया उनकी शरण में, केशवनाथ जी महाराज साहब, क्योंकि इतना बढ़िया मंदिर यहाँ बनेगा। बाकी स्थानदारियों को भी प्रेरणा लेना है, हमारे जीवित गुरुओं की जो समाधियां हैं, ये हमारा इतिहास है, ये समाधि मात्र नहीं है, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। इस नगर को बसाने वाले, इस नगर की नींव करने वाले वही है। इसलिए इस परंपरा को आप सब लोग आगे बढ़ाएं और ये मंदिर भी दिव्य और भव्य बने और आगे बहुत बड़ा आयोजन हो। इसी शुभकामना के साथ आप सब पधारे और मान सम्मान के लिए सबका आभारी और वो गुरु गोरक्षनाथ और हिंगलाज की कृपा सदा आप पे बना रहे, अन्न का भंडार हमेशा रहे। इसी शुभकामना से धन्यवाद। जय हो हमारे लाला जी महाराज की, बहुत ही सार गर्भित बात फरमाई है और हमारे लिए सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। अब मैं जितने भी यहाँ पधारे हैं, हमारे किशनाथ जी महात्मा का स्वागत के लिए सबसे पहले गौशाला के अध्यक्ष साहब पधार करके इनका सम्मान करें। उनके बाद में मैं जैसे नाम बोलूं वही आवे, पहले कोई भीड़ भाड़ नहीं करें, व्यवस्थित प्रोग्राम रहे। हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जी नरेंद्र नाथ जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आपका भी सम्मान करेंगे पहले के उद्बोधन के रूप में। हमारे अध्यक्ष साहब क्या नाम बताया आपका?
पुष्कर राज जी शर्मा साहब और इनकी पूरी गौशाला के जितने भी पदाधिकारी हैं, बहुत बड़ी गौशाला है और हमारे ये भेग भगवान से जुड़ा हुआ इनका भाव है। अध्यक्ष साहब का बहुत बहुत आभार है भेग भगवान की तरफ से। आप नाजी महाराज का सम्मान कर रहे हैं। बोले 4 बाजार नाथ की, देव नारायण भगवान की। अब इनके बाद में हमारे चित्तौड़ जिले की जो गोरखसेना के अध्यक्ष है नारायण नाथ जी, उनके साथी पधारे हैं चित्तौड़ जिला के गोरखसेना वाले। नारायण नाथ जी का बहुत बढ़िया भाव है। नारायण नाथ जी की बहुत ही बढ़िया, भगवान गोरक्षनाथ जी की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से इनको एक होटल दी है अपनी, सबकी पाती है वो महीने, और ब्रिज के पास में बहुत जोरदार होटल है और सब अपना जोजे की सब पाती है वो महीने इनको, और वो होटल की 2 होटल ऊपर बढ़ती रहे, ऐसा सभी का भाव है हमारा। और सतगुरु भगवान की जय, संतों की जय। इनके साथ ही हमारे गोमटगिरी के महंत प्रभुनाथ जी पधारे हैं मध्य प्रदेश से, वो भी सम्मान करें। इनके साथ ही जितने मेरे स्थानीय जय हो